हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। मार्ग पर स्थित एक बिजली की दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अपने दोस्त के साथ बैठे दुकानदार सुनील पर स्कॉर्पियो में आए 4 युवकों ने हमला कर दिया और उसे काफ़ी चोटें आई हैं, जिसे हॉस्पिटल में ले जाया गया और मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में FIR दर्ज करके अज्ञात नकाबपोशों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस संदर्भ में CCTV फुटेज खंगालने की भी कोशिश की है, ताकि आरोपियों की स्कॉर्पियो का नंबर या फिर आरोपी कहीं ना कहीं CCTV में मिल जाएं, ताकि उनकी पहचान हो सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। में अब ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें जो गरीब परिवार हैं उनके BPL कार्ड हटा दिए गए हैं। वो लाइन में लगे रहते हैं, जब उनकी बारी आती है तब उन्हें बताया जाता है कि आपका BPL कार्ड कट चुका है। वो CSC सेंटर पे कारण जानने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है, जबकि हकीकत में उनके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड होती भी नहीं। किन्होंने ये काम किया है, जो ऐसे गरीब व्यक्तियों के नाम गाड़ी दर्शा दी है खाली, उसका कोई सबूत नहीं है। अब वो समाधान शिविरों में लगातार शिकायतें कर रहे हैं। इस बारे में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी के सामने भी ये बात आई तो उन्होंने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जी मारे गाड़ी ना गुड्डी ना साइकिल भी ना मारे, बता गरीब आदमी हम मजदूर, राशन कार्ड कट गया जी मारा। तो क्या दिखाया उसमें? गाड़ी दिखा रखी जी, गाड़ी तो हमारे से बिना साइकिल भी कोई नहीं, औरतों की मजदूर आदमी हम। अब कहाँ शिकायत करने आए? पूरे आए हम तो SDM के। क्या नाम है आपका? राममूर्ति जी। महिपाल डांडा जी ने अपने ओजस्वी भाषण में बताया कि जो पूरा विश्व है वो भारत को ही इस दिशा में आगे मान रहा है, और वास्तव में भी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, जो भारत की जो पद्धति है, विकास की जो पद्धति है भारत की, एक समय था जब दुनिया के लोग भारत पढ़ने के लिए आते थे, भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। वो विश्व गुरु भारत अब दोबारा से बनेगा और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। बात ये भी आई है कि भारत ही क्यों विश्व गुरु बने, तो इस बात के भी तथ्य जब आए हैं तो ये बताया गया है कि जब हम हवन यज्ञ करते हैं तो उसके बाद जो बातें बोली जाती हैं, जो कही जाती हैं, उसमें कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की उन्नति हो, सद्भावना का विकास हो। इस तरह की भावनाएं रखी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि बुराई का नाश हो, बुराई मिट जाए, पूरी दुनिया से बुराई मिट जाए, पूरी दुनिया चैन मन से रहे। ऐसी सोच केवल भारत रख सकता है, इसीलिए भारत विश्व गुरु बन सकता है। इस मौके पर जो खरखोदा के दोनों सरकारी स्कूल हैं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो PM श्री श्रेणी में है, इसके अलावा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दोनों ही स्कूलों की तरफ से एक डिमांड रखी गई अलग अलग। दोनों ही स्कूलों के पास खेल मैदान नहीं है। उन्होंने मांग रखी है कि खरखोदा जैसे बड़े शहर में, जहां मारुति कंपनी प्लांट लगा रही है, वहां जो सरकारी स्कूल है उनके बच्चों के लिए खेलने का मैदान ना हो। ये अफसोस की बात है, इसलिए यहाँ पर मैदान होना चाहिए, उन्होंने भी मांग रखी है। और एक बात ये भी सामने आई है कि जब पुराने समय में 50 साल पहले की बात है, जब स्कूल के पास खेलने के लिए मैदान नहीं था, तो खरखोदा की एक दानदाता महिला गुगड़ी देवी जी ने अपने हिस्से की करीब 6 एकड़ ज़मीन सरकार को, स्कूल को दान दी थी। वो सरकारी ज़मीन, वो ज़मीन सरकार के खाते में, दूसरे खाते में चली गई, जबकि स्कूल के खाते में नहीं रही, जिसके कारण अब बच्चों को खेलने की समस्याएं आ रही हैं। इसी तरीके से जो बस स्टैंड के पीछे वाली जगह है, वहाँ पर जो स्कूल भी है लड़कियों का, कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी है गवर्नमेंट का, वहाँ भी लड़कियों के लिए खेलने की सुविधा नहीं है। सरकार को चाहिए कि इनके दोनों ही जो बच्चे हैं दोनों स्कूलों के, उनको सुविधा उपलब्ध कराए। इस बारे में जो महिपाल डांडा जी हैं शिक्षा मंत्री, उनके सामने बातें भी वहीं पे रखी गई, तो उन्होंने कहा है कि वो दान दी हुई ज़मीन कहाँ चली गई, कहाँ खुर्द-बुर्द हुई, इसकी जांच कराएंगे। क्यों दूसरे खाते में चली गई, ये भी जांच कराई जाएगी। और बच्चों को खेलने की व्यवस्था हो, चाहे वो लड़कों का स्कूल है या लड़कियों का स्कूल है,
दोनों में व्यवस्था के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके अलावा उनसे ये भी सवाल रखा गया कि जो खरखोदा के कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें जो गरीब परिवार हैं उनके बीपीएल श्रेणी से उन्हें हटा दिया गया है, और उसमें कारण रखा है कि उनके पास गाड़ियां हैं, जबकि उनके कईयों के पास तो साइकिल तक नहीं है और गाड़ियां दिखा करके उनके बीपीएल कार्ड हटा दिए गए हैं। समाधान शिविर में इस तरह की कई शिकायतें आई हैं। तो शिक्षा मंत्री ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि वो क्यों काटे गए, किसने ये कार्य किया है, इसकी भी जांच कराई जाएगी और उन्हें दोबारा से जोड़ने के लिए भी उन्होंने कहा है। अगर उनकी शिकायत आती है तो उन्हें दोबारा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि किस तरह से भारत ने जो पाकिस्तान को धूल चटाई है, भारत की सेना ने जो आक्रामक रवैया दिखाया है और जो स्टिक निशाने लगाए हैं, ये भारत की उन्नति और प्रगति का एक सबूत है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। एक देश एक चुनाव, एक साथ चुनाव के वो पूरे पक्षधर हैं और इससे करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का फायदा होगा, जो खरखोदा ही नहीं पूरे इंडिया के विकास में काम आएगा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी ने यह भी कहा कि कन्या गुरुकुल की जितनी भी मांगे हैं, जैसी भी मांगे हैं, उन सभी को वो उन्होंने तत्काल शब्द 2-3 बार प्रयोग किया और कहा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि बहुत जल्द अतिशीघ्र इनकी जो मांगे हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। इसके अलावा वो अपनी तरफ से जो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले गुरुकुल में, इसके लिए वो 11 लाख रुपए की अलग से भी घोषणा करके गए हैं। 10वीं 12वीं में ब्राइटवे स्कूल का शानदार प्रदर्शन। ब्राइटवे स्कूल ने कॉमर्स में छात्र लक्ष्य ने किया टॉप। ब्राइटवेज इंटरनेशनल स्कूल खरगोदा के छात्रों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं का परिणाम 100% रहा। 12वीं वाणिज्य संकाय में लक्ष्य ने 95% अंक हासिल कर ब्लॉक स्तर पर टॉप किया। कला संकाय में कनिष्का ने 93% अंक प्राप्त किए। आरजू को 85%, आदित्य को 84% और अंश को 82% अंक मिले। प्राचार्य सवी सोलंकी ने कहा कि यह सफलता छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। स्कूल प्रबंधन ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी। विद्यालय में खुशी का माहौल है। यह उपलब्धि आने वाले वर्षों में छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। सवी सोलंकी ने बताया कि स्कूल का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। स्कूल स्टाफ में हाईटेक अकादमी से जुड़े शिक्षक भी सेवाएं दे रहे हैं। इससे छात्रों को प्रतियोगिता में तैयारी की सही समझ मिल रही है। बच्चे सभी विषयों को गहराई से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं और टॉप कर रहे हैं। यह बच्चों की मेहनत, घर का माहौल और शिक्षकों की लगन का नतीजा है। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स, मोहल्ला हलवाई के साथ, मेन बाजार, खरखोदा। आपका स्वागत है खरखोदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। सरस्वती बुक डिपो, ब्राह्मण दरवाजा के पास, खरखोदा में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पुरानी व नई किताबें सस्ते दामों में खरीदें। ऑफर सीमित समय के लिए। रजिस्टर व कॉपियों पर फ्री स्कीम सुविधा भी उपलब्ध। कॉन्टैक्ट नंबर 870 893 5792। एनसीईआरटी, सीबीएसई व हरियाणा बोर्ड की सभी बुक्स उपलब्ध। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।